बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, इमली एक सदाबहार दरख्त का फल है। इसका दरख्त खूबसूरत और तनावर होता है। इस पर नए पत्ते मार्च अप्रैल के महीने में निकलते हैं। ये दरख्त कभी पत्तों से खाली नहीं होता। इमली के दरख्त बहुत बड़े होते हैं। ये अक्सर भारत के तमाम इलाकों में पाए जाते हैं। इसकी शाखें बहुत फैली हुई होती हैं। इमली 3 से 8 इंच लंबी, तकरीबन 1 इंच चौड़ी और 4 इंच मोटी और कुछ टेढ़ी और भूरे रंग की होती है। एक इमली में 3 से 12 चिपटे, चिकने, चमकदार और भूरे रंग के बीज निकलते हैं। इसके पत्ते 3 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। इसकी छाल भूरे रंग की खूब फटी हुई होती है। फल भूरा या बिल्कुल स्याह होता है। पक जाने पर सुर्खी माइल हो जाता है। इसके फल पर पतला सा छिलका होता है और इसके नीचे गूदा होता है जिसमें पतली पतली नसें होती हैं। एक फल के अंदर 4 से 12 तक चिपटे बीज निकलते हैं। इसके बीजों से 20% तेल निकलता है। बाजारी इमली में आमतौर पर नमक की मिलावट होती है, जबकि दवाई में इस्तेमाल होने वाली इमली नमक से पाक होनी चाहिए। इसका रंग सुर्ख होता है। अगर इमली पुरानी हो तो इसका रंग स्याह हो जाता है। इसके बीज सुर्ख होते हैं। इसका मिजाज सर्द दर्जे अव्वल और खुश्क दर्जे दोम होता है। बाज़ इत्तबा इसे मोतदिल भी कहते हैं। इसका जायका तुर्श होता है। इमली को सभी लोग शौक से खाते हैं। खास तौर पर लड़कियां इमली के साथ शक्कर मिलाकर खाना पसंद करती हैं। खानों में जायका बढ़ाने के लिए इमली हर घर की ज़रूरत है। हैदराबादी घरानों में तो इमली के बगैर खाना अधूरा समझा जाता है। खाना चाहे जो भी हो, चाहे वो चटनी हो या चाट, इमली के बगैर इसका तसव्वुर महाल है। इमली में विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी, फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीज और ग़िज़ाई फाइबर पाया जाता है। इमली को सेहत बख्श होने के साथ साथ जायके के एतबार से भी दुनिया भर में मकबूल माना जाता है। इमली में मौजूद नामियाती मरकबात इंसानी जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं। इमली का इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता है। इमली दिलो मैदा को कुव्वत देती है, सुफरा को दस्तों के जरिए निकालती है, वबाई अमराज की जहर दूर करती है। बुखार सफरावी की हालत में 4 तोला इमली पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। मैदे की जलन, दिल की घबराहट और गर्मी दूर करने के लिए इमली 2 तोला, गुले नीलोफर 6 माशा, कासनी 7 माशा और आलू बुखारा 7 माशा पानी में भिगोकर छान कर पीना मुफीद है। भूख की कमी और कुव्वत हाजमा बढ़ाने के लिए इमली की चटनी बनाकर इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। बहरी जहाज़ के सफ़र के दौरान इमली का गूदा रखना बहुत मुफीद होता है, क्योंकि बहरी सफ़र के दौरान अक्सर मतली और कै की कैफियत होती है और ये कै रोकने के लिए इंतहाई मुजर्रब है। मैदे के जहरीले मवाद को खारिज करने के लिए गुले सुर्ख 6 माशा, खुश्क पुदीना 6 माशा, जरिश शीरी 2 तोले, इमली 5 तोले। पहली 3 चीज़ों को 1.5 किलो पानी में जोश दें और इमली को शामिल करके ठंडा करें। फिर हस्बे जायका चीनी शामिल करके हर 15 मिनट बाद 2 चम्मच मरीज को दें। 1-2 दिन के अंदर अंदर मैदा के अफाल दुरुस्त हो जाएंगे। बिच्छू या भीड़ के काटने वाली जगह पर अगर इमली का बीज घिसकर लगाया जाए तो जहर का असर खत्म हो जाता है और दर्द दूर होता है। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह इमली के तिब्बी एतबार से बहुत से फ़ायदे हैं, इसी तरह कुछ नुकसानात भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके फ़वाइद और नुकसानात दोनों से आगाह करेंगे, ताकि आप भी इस छोटे से फल का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इसके मुज़र असरात से ख़ुद को बचाएं। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। निज़ाम हज़म के लिए इमली के इस्तेमाल निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। खाने को हज़म करके ये उसके गुजरने और पास होने के अमल को आसान बनाती है। गैस और मैदा के दीगर मसाइल से बचाकर मैदा को ताकत देती है। वज़न में कमी के लिए इमली के इस्तेमाल बहुत बेहतर नताइज देता है। ये जिस्म में फ़ैट को स्टोर नहीं होने देती। वज़न में कमी के लिए इमली से बनाए गए शरबत भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दिल की सेहत, इमली में पोटाशियम होने के बाइस ये ब्लड प्रेशर को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। इमली में मौजूद फाइबर शरेयानों से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी फ्री रेडिकल के ख़तरात को कम करता है। फौलाद की कमी, जिस्म में फौलाद की कमी दूर करने का बेहतरीन ज़रिया है। आयरन की कमी से थकावट, सर दर्द, पेट के मसाइल, खून की कमी जैसे मसाइल दरपेश होते हैं। जिस्मानी पट्ठों और एज़ा की बेहतर कारकर्दगी के लिए इमली मुफीद साबित होती है। शुगर पर कंट्रोल, शुगर के मरीजों का सबसे अहम मसला ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स
जिस्म में जाकर चीनी या चर्बी की शक्ल में जमा हो जाते हैं, जो शुगर की सतह में इजाफा करते हैं और शुगर के मरीजों के लिए निहायत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इससे ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इमली कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करती है, जिससे शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता और शुगर का उतार चढ़ाव कंट्रोल हो जाता है। कुव्वत मदाफत। इमली में मौजूद विटामिन सी और दीगर एंटीऑक्सीडेंट इंसानी जिस्म के लिए बेहतरीन दवा का काम करते हैं। इमली मदाफती निज़ाम को फ़रोग देकर इंसानी जिस्म को बीमारियों से बचाकर सेहतमंद ज़िंदगी को यकीनी बनाती है। मतली और कै तबीयत को फ़रत बख्शती है। मतली और कै की शिकायत दूर करके ग़िज़ा को हज़म करती है। मतली होने की सूरत में अगर इमली का शरबत इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा होता है। एसाबी सेहत। इमली में मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और थायमिन एसाब की सेहत के लिए बेहतरीन है। इमली एसाबी उज़लात की सेहत को बेहतर बनाकर आपको फ़ुआल और मजबूत बनाती है। शदीद गर्मी में लू लगना। 50 ग्राम इमली का गूदा निस्फ लीटर पानी में डालकर रख दें। 2-3 घंटे बाद गूदे को पानी में मसलें और घोल लें। फिर उसे छान कर उसमें चीनी या मिश्री मिलाकर पीने से लू का असर खत्म हो जाता है। प्यास ज़्यादा नहीं लगती और बेचैनी, मतली की शिकायत नहीं रहती और लू लगने वाला बुखार भी नहीं रहता। इसे इमली का पिन्ना कहते हैं। इसके अलावा पकी हुई इमली के गूदे को हाथों पर और पैरों के तलवों पर मलने से लू का असर नहीं रहता। भूख न लगना। पकी हुई इमली के 50 ग्राम गूदे को निस्फ लीटर पानी में डालकर रख दें। 2-3 घंटे बाद जब वो फूल जाए तो उसे खूब मिथकर छान लें। छने हुए पानी में नमक, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा मिलाकर खाने के साथ लेने से खाना हजम हो जाता है और भूख खुलकर लगती है। पेट दर्द। अगर आपके पेट में दर्द हो तो इमली के ऊपर की छाल 1 से 2 ग्राम चबा लें। इससे पेट दर्द नहीं रहता। फ्लोरोसिस। ऐसा पानी पीने से जिस्म में फ्लोराइड ज्यादा होता है। इससे फ्लोरोसिस नामी मर्ज पैदा हो जाता है, जिसमें दांत जर्द पड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। चंद रोज तक बाकायदा इमली का पानी लेने से इस मर्ज से निजात मिल जाती है और दांत ठीक हो जाते हैं। विरज की कमजोरी या सरत इंजाल। निस्फ किलो इमली के बीजों को 4-5 रोज तक पानी में भिगोए रखें, जिससे इनके ऊपर का छिलका मुलायम हो। फिर बीजों का छिलका उतार कर उन्हें साए में सूख जाने पर बीजों को पीस कर सफ़ूफ बना लें और उसमें चीनी या मिश्री मिलाकर रख लें। इस तरह 2 माह तक हर रोज सुबह शाम 6 मिलीलीटर इमली का ये पानी दूध के साथ लेने से विरज की कमजोरी दूर हो जाएगी और मादा गाढ़ा हो जाएगा और सरत इंजाल का मर्ज लाहिक नहीं होगा। गुहांजनी। गुहांजनी यानी आंख का दाना। आंखों के पपोटों पर ऊपर या नीचे या दोनों पर फिंसी सी निकल आती है और बाज़ औक़ात शदीद दर्द करने लग जाती है। इसके इलाज के लिए इमली के बीज की गिरी को चंदन की तरह पत्थर पर घिसकर गुहांजनी पर लगाने से वो फौरन ठीक हो जाती है। फोड़े फिंसियाँ। इमली में विटामिन सी की कसरत होती है, जिससे फोड़े फिंसी निकल आने या जख्म बन जाने पर इमली का पानी पीने से जख्म बहुत जल्द खुश्क हो जाते हैं। यरकान। यरकान की वजह से जब आंखें पीली होने लगें या बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो, इस सूरत हाल में इमली का पानी बहुत मुफीद होगा और यरकान में कमी आएगी। अब ज़रा इमली के नुकसानात भी जान लें कि ये किस किस्म के नुकसानात का बाइस बनती है। ख़ासकर मर्दों के लिए इमली कैसे नुकसानदेह है। बरसगीर में रहते हुए हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि मर्दों के लिए इमली अच्छी चीज़ नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है और डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं। इमली और खट्टी चटपटी चीज़ों के बारे में रिवायत है कि मर्द को खटाई और औरत के लिए मिठाई जहर है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इसकी तफसील ये है कि खटाई से मर्द की मर्दाना कुव्वत में इंतहाई हद तक कमी आती है। इस बात को मजीद क्लियर करने के लिए डॉक्टरों का कहना है कि मर्दों के लिए इमली वैसे खाना इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि इमली अक्सर खट्टी होती है। इस वजह से ये मर्दों में कुव्वत बा को कम करती है। तो इस बात से यही मालूम होता है कि इमली जैसी खट्टी चीज़ें मर्दों के लिए ठीक नहीं हैं। हाँ, अगर इमली को पानी में भिगोकर या सालन में डालकर खाया जाए तो ये नुकसान का सबब नहीं बनती। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये थे इमली के फ़ायदे और साथ इमली खाने के नुकसानात। तो इसके फ़ायदों से खूब फ़ायदा उठाएं और इसके नुकसानात से जितना मुमकिन हो सके बचें। और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसके फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकें और इसके नुकसान से आगाह होकर इन नुकसानात से ख़ुद को बचा सकें। इस सदका जारिया में
ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔